महाभारत सौप्तिक पर्व भाग 10। शल्य पर्व के बाद कौरवों की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। दुर्योधन गंभीर रूप से घायल था और कौरव सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध का अंत अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। इसी के बाद आता है सौप्तिक पर्व, जिसमें रात के समय एक भयानक घटना घटती है। दुर्योधन की अंतिम अवस्था। गदा युद्ध में घायल होने के बाद दुर्योधन एक सरोवर के पास पड़ा था। उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास पहुंचे। दुर्योधन ने अपनी हार का दुख व्यक्त किया और पांडवों से बदला लेने की इच्छा जताई। अश्वत्थामा का क्रोध। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों की हार से अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित था। उसने बदला लेने का निश्चय किया। उसने देखा कि रात के समय पांडवों की सेना विश्राम कर रही है। तब उसने एक योजना बनाई रात में हमला करने की। रात का हमला, सौप्तिक घटना। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में आक्रमण किया। उस समय अधिकांश सैनिक सो रहे थे और युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इस अचानक हमले में पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंची। कई प्रमुख योद्धा मारे गए। ये हमला युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि युद्ध सामान्यतः दिन में होता था। उपपांडवों का वध। इस हमले में द्रौपदी के 5 पुत्र उपपांडव भी मारे गए। ये घटना अत्यंत दुखद थी और पांडवों के लिए एक बड़ा आघात बनी। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने भय और क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी उसका सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब ऋषि व्यास और अन्य महात्माओं ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। अश्वत्थामा को दंड। अश्वत्थामा ने अंत में अपना अस्त्र पांडव वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया। श्रीकृष्ण ने उसकी इस अधर्मपूर्ण क्रिया के लिए उसे शाप दिया। उसके मस्तक से उसकी मणि छीन ली गई और उसे जीवन भर भटकने का श्राप मिला। सौप्तिक पर्व का महत्व। सौप्तिक पर्व हमें दिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। यह पर्व सिखाता है कि युद्ध के बाद भी शांति और संयम आवश्यक होते हैं। यह महाभारत के अंत की ओर बढ़ती कथा का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक भाग है, जो बताता है कि युद्ध के परिणाम केवल विजय या हार नहीं होते, बल्कि गहरे दुख और हानि भी होते हैं।